Hello guys, welcome to the another episode of Actors and Voice Actor with voice actor पंकज रत्न गवाई। तो पिछली बार हम बात कर रहे थे पंकज के बारे में कि उन्होंने बहुत सारा काम किया है, आगे भी काम कर रहे हैं। लिस्ट तो मेरे पास बहुत है। पंकज, आपने शिमारो के लिए गणेश लीला जी सर और बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। तो गणेश लीला में आपका मतलब एक माइथोलॉजिकल स्पिरिचुअल में काम करते वक्त आपको कैसा महसूस हुआ? सर ये एक्सपीरियंस आपका ऐसा होता है कि आप भले ही किसी राक्षस को, भगवान को, या फिर इंद्र के साथ जो लोग हैं, मैं अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज हर्ट मत कीजिएगा। जो भी जितने भी देव होते हैं या फिर इनका जब आप कैरेक्टर निभाते हैं तो आपका जो उस वक्त का पोलाइटनेस है, वही पोलाइटनेस अगर आप रियल लाइफ में भी लाए तो गुरु सर मुझे ऐसा लगता है कि सभी के काम आएगा। तो वो मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है सर, मैं क्या बताऊंगा। मैं गणेश लीला में अपने भृंगी है, नंदी के साथ जो भृंगी है, उनके लिए वॉइस किया हूँ मराठी में। अभी रिसेंट अगर देखे जाएंगे कि अभी उसके एपिसोड्स चालू है, रनिंग है। मैं कच्छ के लिए वॉइस किया हूँ गणेश लीला में। अभी रिसेंट अगर आप कल परसों नरसों भी देखते हैं, वो देवलोक की स्टोरी अभी धरती लोक पर आई है। धरती लोक पर आने के बाद वो एक वीर बन गया है जो वीर सिंघानिया का बेटा है। तो इसमें काफ़ी अच्छा महसूस होता है आपको कि आप किसी भगवान को आवाज़ दे रहे हो। मैंने बिल्कुल नॉनवेज को हाथ नहीं लगाया जितना वक्त मैंने गणेश लीला किया। बहुत अच्छी बात है। और काफ़ी ज़्यादा एपिसोड्स थे, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उस सारी टीम को कि मुझे वहाँ तक पहुँचाया आपके सोर्सेस है। काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे वहाँ तक पहुँचाया और मुझे उस काबिल समझा। मैं उतना बड़ा वॉइस एक्टर नहीं हूँ। गुरु को भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि गुरु यार, इंटरव्यू वगैरह बहुत बड़ी बात है, मैं उतना बड़ा नहीं हूँ। लेकिन हम जैसे आर्टिस्टों के लिए अगर ऐसे इंटरव्यूज होते हैं तो एक हमारे लिए प्रोत्साहन होता है, प्रेरणा होती है। बहुत अच्छी बात कही आपने। बढ़ते हैं सोनी पिक्चर्स के लिए। आपने टेक्सास चेनसॉ मूवी किया था और आप बहुत एक्साइटेड थे उस वक्त कि सर मेरा ये काम देखिए। मैंने देखा भी और मुझे बहुत पसंद आया। तो मोस्टली हम हमारे व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि जब आप हॉलीवुड टू हिंदी डब करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपने साउथ की भी मूवी की रहेगी, हॉलीवुड मूवी भी की रहेगी। तो जो स्पीड मेंटेन करना पड़ता है हमें वाइल डबिंग, उस स्पीड के बारे में, किस तरह स्पीड, प्रोनाउंसिएशन, स्क्रिप्ट कभी कभी ठीक नहीं होता है तो हमें स्क्रिप्ट को भी ओवरकम करना होता है और हमें बहुत काम करना होता है व्हेन वी आर सिटिंग लाइव इन फ्रंट ऑफ द टीवी एंड द माइक एंड द डबिंग डायरेक्टर। तो इसके बारे में आप क्या शेयर करना चाहोगे? बिल्कुल, देखिए कभी भी यही होता है कि हम जब हॉलीवुड टू हिंदी करते हैं, हमारे हिंदी के जो शब्द होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, और इंग्लिश के होते हैं, वो बहुत शॉर्ट में उनका सेंटेंस खत्म भी हो जाता है। तो हमें उतने सेंटेंस में वो हमारे वर्ड्स चिपकाने होते हैं, बनाने पड़ते हैं। तो उतना स्पीड आपको, जैसे मैं सर बुरा नहीं बोलूँगा, शक्ति सर से मेरी मुलाकात हुई थी, शक्ति सिंह साहब, द बिग नेम। जी, मैं हमेशा उनके लिए मतलब ये रहता है कि मैं शक्ति सर को लाइव सुनूं। उस दिन मैंने सुना भी उनको। उन्होंने मुझे ये बताया था कि जब आप कुछ भी पढ़ते हो तो उसे तोड़ कर पढ़ना चाहिए। मैंने उसकी प्रैक्टिस की थी बीच में और उसी का मुझे आगे भी फायदा हुआ। जो आपने टिप्स दिए थे उसका मुझे सेंटेंस में, प्रोनाउंसिएशन में फायदा हुआ। तो स्पीड प्लस आपको क्या आजकल की अर्बन, जैसे हमारे जैसे लड़कों को क्या पसंद आता है, उस हिसाब से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। या फिर वहाँ पे डायरेक्शन टीम अगर प्रॉम्प्ट है, खास है, तो वो लोग भी आपको स्क्रिप्ट के अलावा भी लाइन बनाकर देते हैं जो वहाँ बैठ जाती है। ये बहुत कम होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये बाहर जा रहा है, लाइन बाहर जा रही है, सिंक नहीं हो पा रही है, फंबल हो रहा है। तो उस वक्त आप अपने हिसाब से और डायरेक्टर को बोल के वो लाइन ले सकते हैं जो वहां पे मैच हो, लेकिन जो दर्शकों तक पहुंचे, उन्हें अच्छी तरह से समझे कि सीन क्या चल रहा है। क्योंकि ये हमें हर वक्त ध्यान में रखना होता है कि उतने लाइन में ही हमें उतना ही हिंदी का रखना है। लेकिन जो भी होगा आपका प्रोनाउंसिएशन एकदम क्लियर होना चाहिए। सीन क्या चल रहा है वो आप लोग अगर पहले देखते हैं तो उसका आपको ज़्यादा फायदा होता है। ओके। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने एनिमेशंस भी बहुत किए हैं। बिल्कुल। और एक एनिमेशन में आपने इतने आवाज़ें दी हैं कि एक एनिमेशन में 10 कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर। तो ये वॉइस मॉड्यूलेशन जब आप करते हो, जब आप हमारे भाषा में कहा जाता है काउंटर का मतलब ये होता है कि जब
दो कैरेक्टर को आप अकेले डब कर रहे हो कि ये भी बोल रहा है और ये भी बोल रहा है, तो इस वक्त दर्शकों को तो समझ में नहीं आता है कि ये एक ही आदमी ने किया है, लेकिन एक वॉइस एक्टर के लिए एक बहुत ही टफ जॉब होता है उस वक्त कि अपने आवाज़ पे काबू करके वो दोनों कैरेक्टर को खेलना। और दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मैंने आपकी एक मूवी देखी थी एग्जॉसिस्ट। बिल्कुल। तो एग्जॉसिस्ट में भी आपने बोला कि सर ये दोनों काउंटर मेरा ही है। मुझे समझ में नहीं आया कि ये सचमुच पंकज आपने किया है, तो उस वक्त आप किस तरह प्रिपेयर्ड थे? आप यू वे प्रिपेयर्ड, या आप बोले कि लेट्स गो एंड गिव इट अ शॉट, मैं डायरेक्ट शॉट देना चाहूँगा, या आपने आवाज़ें सोच रखी थी? बिल्कुल गुरु, इसके बारे में अगर आपको नॉलेज हो, सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपको नॉलेज है एनिमेशन के बारे में। एनिमेशन के बारे में मैं बड़ी चीज़ नहीं बोलूँगा, वेरिएशंस के बारे में या फिर मल्टीपल कैरेक्टर्स डब करने के बारे में मैं बड़प्पन नहीं बोलूँगा यहाँ पे। जिनसे मुझे प्रेरणा मिली, जिनसे मुझे सामने बैठकर सीखने को मिला, मिस्टर नैटी,